हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है क्लिक गुरुजी। आज हम अपनी चौथी वीडियो दर्शन के ऊपर लेके आए हैं, जो आपके लिए हमने एमसीक्यूज़ कराए थे। आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चंस कराए थे, उससे पहले मैंने बोला था कि पहले हम क्वेश्चंस कराएंगे, फिर जो कॉन्सेप्ट बचा है हम उसको अपडेट कराएंगे आपके साथ। ऐसा क्यों बोला था हमने? ऐसा इसलिए बोला था ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हमें उसको कितना कॉन्सेप्ट को पढ़ कर जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें सभी चीज़ों को देखना है, हमें मुख्य चीज़ों पे अपना ध्यान लगाना है और उसको अच्छे से करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दर्शन फिलॉसफी, जिसको हम डिटेलिंग से समझाएंगे आपको और एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो दर्शन फिलॉसफी। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। फिलॉसफी शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान का प्रेम है। विशिष्ट और अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन का अर्थ अमूल चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। तो आप समझ चुके हैं कि दर्शन क्या होता है। बात करते हैं अब बात करेंगे दर्शन के प्रकार और दर्शन के प्रकार है। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्शन के प्रकार और प्रकार है। तो प्रकार और प्रकार दोनों में छोटा सा डिफरेंट होता है, जिसमें क्वेश्चन यहीं से बनता है और हम इसी को अक्सर गलत कराते हैं। तो जब पूछे प्रकार कि दर्शन के प्रकार के बारे में जब पूछें, तब इसमें मुख्य आदर्शवादी या विचारवादी, भौतिक या प्रकृतिवादी, बहुवादी या अनिश्वरवादी। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकार पूछे जाएंगे तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? आदर्शवादी या विचारवादी, भौतिक या प्रकृतिवादी, बहुवादी या अनिश्वरवादी। और अगर आपको ध्यान रखना है कि दर्शन के प्रकार है और दर्शन के प्रकार है, विश्लेषणात्मक प्रकार है, मान के प्रकार है और बौद्धिक प्रकार है। तो ये 3 दोनों में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इनके पॉइंट्स अपने अलग हैं और उनके पॉइंट्स अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखना है। बौद्धिक कार्य, बौद्धिक प्रकार है, मान के प्रकार है और विश्लेषण प्रकार है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दर्शन एवं शिक्षा। दर्शन एवं शिक्षा। देखिए, पहले बात करते हैं कि इसमें एक टॉपिक और होता है, हमारा होते हैं दर्शन के तत्व। ठीक है, दर्शन के तत्व। दर्शन एवं शिक्षा में दर्शन के तत्व और दर्शन के घटक, इन दोनों जगह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी आपने जब प्रीवियस से पहले वीडियो अगर नहीं देखी तो देखिएगा, वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं हर साल, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको डिटेली से समझाते हैं आपको। एक मिनट।
दर्शन के तत्व शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। दर्शन को शिक्षक का सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षक संस्थाओं और आश्रमों की स्थापना की, जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। शिक्षा व दर्शन का संबंध को अगर हम समझें तो ये हमने बहुत अच्छे से एक ग्राफिक रूप में आपको दिखाया है। दर्शन के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा, इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसमें तर्क मीमांसा का अर्थ है सत्य का प्रकाश, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, मूल्य मीमांसा का अर्थ है ज्ञान के चयन के मानक, और तर्क मीमांसा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने के साधन। ये चारों चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखनी है। जबकि शिक्षा घटक कहते हैं शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षक की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का स्वरूप, शिक्षक की विधियाँ, शिक्षक की प्रवृत्तियाँ, शिक्षक की भूमिका, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षा प्रणाली। तो शिक्षा और दर्शन के बीच में जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है वो इन्हीं दोनों पे कार्य है। अब बात करते हैं कि दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा कहा जाता है। जब तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होगा तो क्या बोलेंगे, इसको तत्व मीमांसा कहा जाएगा। ज्ञान के प्रत्येक का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान के प्रत्येक का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, जिसमें आगमन व निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, जिसमें आगमन व निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल्य कहा जाता है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल्य कहा जाता है। इसका विवेचन मूल्य मीमांसा के अंतर्गत होता है। नंबर 5, मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और आचरण की आवश्यकता होती है। और अंत में नंबर 6, दर्शन के ये सभी तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, इनके बारे में तो खासकर आपको मालूम होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दर्शन का महत्व। तो शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल, शिक्षा का पथ प्रदर्शन, शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता, शैक्षिक प्रश्न जीवन दर्शन से संबंधित, शिक्षा में प्रयोग के लिए अवसर, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, छात्र प्रकाशक आदि का सम्यक जानकारी, अनुशासन की स्थापना हेतु। तो ये सब आज के समय में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दर्शन का महत्व को इन्होंने उल्लेख किया है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, दर्शन का शिक्षा का प्रभाव। तो पहले बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या होता है या भारतीय दर्शन क्या है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही हैं। भारतीय दर्शन का स्रोत वेद है। वेद कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है बल्कि दर्शनों के आधारभूत ग्रंथ है। वेदों के बाद के भारतीय दर्शनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिन्हें आज हम षड दर्शन कहते हैं। वे सभी वेदों को
मानने वाले हैं, क्योंकि कुछ दर्शन वेदों को नहीं मानते। इसमें चार्वाक, बौद्ध धर्म या जैन धर्म शामिल है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैद धर्म वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अपनी फिलॉसफी है सबकी। तो शिक्षा, दर्शन और शिक्षा का प्रभाव क्या है कि दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन और अनुशासन, दर्शन और शिक्षण विधियाँ, दर्शन शिक्षा के पाठचर्या, दर्शन शिक्षक और शिक्षार्थी, दर्शन और विद्यालय। तो एक फ्लो चार्ट है। एक फ्लो चार्ट के अंतर्गत इन सभी पॉइंट को समझाया गया है आसान भाषा में। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। भाई, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप से देती है और शिक्षा दर्शन की नई समस्याओं से परिचित कराती है। जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके, वो इन सब से फाइट कराती है। शिक्षा में भारतीय दर्शन विचारधाराओं का योगदान। देखिए, भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ परम तत्व का साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यूज है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों के प्रकार का दुख का विनाश व अखंड आनंद की प्राप्ति है। वैदिक दर्शन में षड दर्शन अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध है। वे सांख्य, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत के नाम से विविध है। सांख्य दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके लिए। अब सांख्य दर्शन, षड दर्शन वर्ड यूज ध्यान रखना, बार बार यूज हो गई है। पहले आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन होता क्या है। तो षड दर्शन में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। महाभारत में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में किया गया है। सांख्य का एक स्वतंत्र दर्शन है जिसमें शुद्ध ज्ञान की विवेचना की गई है। इस दर्शन के जो प्रणेता महर्षि कपिल, ध्यान रखिए गए नाम, महर्षि कपिल माने जाते हैं। महर्षि कपिल प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शुद्ध रूप में करके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और मैंने थोड़ा बोल्ड भी कर रखा है इसको, बीच बीच मैंने कई चीज़ों को रेड कर रखी है, बोल्ड कर रखी है, इसलिए कर रखी है ताकि चीज़ों को आप जल्दी से आप उसको समझ जाएं। महर्षि कपिल 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सांख्य सूत्र और तत्व समास। तत्व समास में 22 सूत्र हैं और सांख्य सूत्र में 537 सूत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तत्व समास में 22 हैं और इसमें कितने हैं, 537 सूत्र हैं। इन सूत्रों के अंतर्गत सांख्य दर्शन के सिद्धांतों की मीमांसा सहित प्रतिपादन किया। इसके बाद अनेक दार्शनिकों ने सांख्य दर्शन की व्याख्या की। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, सबको अपने तरीके से समझाना था, लेकिन इसमें जो की पॉइंट हैं वो मैंने इसको फाइंड आउट कर लिए। आप उसी को अच्छे से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में वेदांत के अंतर्गत मूल्य, अद्वैतवाद व विशिष्टवाद संबंधी मतों का अध्ययन किया जाता है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र ज्ञान युग का स्रोत होने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा मिलती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब चीज़ों के बारे में एग्जाम्स में पूछा गया था और बौद्ध दर्शन का सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो देखिए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें, बौद्ध दर्शन की, यहाँ बौद्ध धर्म की बात नहीं करें, बौद्ध दर्शन की बात करेंगे, तो जो बौद्ध दर्शन है वो महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों का
कारण आविदा को माना है। किसको माना है? आविदा को, मतलब विद्या को माना है। तत्कालीन समाज पर इस दर्शन को व्यापक प्रभाव पड़ा। बौद्ध दर्शन के जिन सिद्धांतों और तत्वों का जनमानस और शिक्षा पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग आदि सभी दुख में है। तृष्णा या लालसा संपूर्ण दुखों का कारण है। तृष्णा के निरोध से दुख की निवृत्ति होती है। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है और दुख से मुक्ति संभव है। दुख का निरोध करने के लिए इन्होंने 8 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के लिए 4 आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने पर ही मानव निर्वाण हेतु प्रयास करने का संकल्प करता है। सेकंड रखा है सम्यक संकल्प। संसार भोग विलास और दुखों की कामना का परित्याग करना है। आत्म परिष्कार ही संकल्प का दूसरा मार्ग है। सम्यक वाक, सदैव सत्य भाषण एवं असत्य बोलने का त्याग निर्वाण हेतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदैव सत्य भाषण और असत्य बोलने का त्याग निर्वाण हेतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नंबर 4 सम्यक कर्म। इसका अभिप्राय शुभ कार्य से है जो सदाचार का आधार है। नेक्स्ट है सम्यक आजीव। इसका संबंध जीवन यापन में ईमानदारी का व्यवहार और अहिंसा से है। नेक्स्ट है सम्यक भाव। सम्यक भाव, सम्यक भाव इसका अर्थ है मनुष्य को असत प्रवृत्ति के दमन और सत प्रवृत्ति के विकास सदैव यत्न करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका सम्यक स्मृति। सम्यक होगा, यहाँ पे समय लिख दिया है। सम्यक स्मृति बुद्ध के उपदेश को स्मरण करना और मन, वचन और कर्म से इन्हें क्रमित करते हैं। और अंत में है सम्यक समाधि। समाधि से ही समझ जाओगे आप कि मन को एकाग्र और परमानंद प्राप्त करने की समाधि है। तो ये 8 आर्य सत्य बताए हैं बौद्ध दर्शन में, जिनको बौद्ध दर्शन के जो उपदेश होते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो ऐसे कुछ होते हैं, मैं झूठ बोलने से वितरित रहने में शिक्षा लेता हूँ। इसे पंचशील व्रत भी बोलते हैं। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने का व्रत लेता हूँ। मैं अविचार से अलग रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की शिक्षा लेता हूँ। मैं चोर क्रम से विरत रहने का व्रत लेता हूँ। तो बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बौद्ध दर्शन में। अब बात करते हैं जैन दर्शन के बारे में। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। धार्मिक विचारधारा में ये बौद्ध दर्शन में काफ़ी पुराना है। ये दर्शन वैदिक नियमों का खंडन करता है, ईश्वर में विश्वास से इनकार करता है,
ये ईश्वर को नहीं मानते हैं और जीवन के प्रतिनिधि विनाशवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। मेन बात ध्यान रखना कि जैन धर्म के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म का साहित्य अध्ययन विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। नारायण ने ब्रह्मसूत्र में जिस वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया वही आदित्य दर्शन का मूल ग्रंथ है। आदित्य दर्शन का प्रणेता आदि शंकराचार्य थे, नाम ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल के कलदी में हुआ था। इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ही किसी की थी, जो भारत के 4 धाम की बात करते हैं, 4 धाम की स्थापना की थी। आदि शंकर ने 10 उपनिषदों पर शंकर भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? शंकर भाष्य लिखा है। वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हें ही है। आदि शंकराचार्य के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति, माया जगत की सृष्टा और माया भाव रूप है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट तथ्य को, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको बताने का प्रयास किया आपको। फिर है प्रव्रज्या या प्रव्रज्या संस्कार। एक बा है, एक वाह है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में बहुत ही जरा सा अंतर है, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो समझिए। ये बौद्ध दर्शन की एक कोटेशन है जो ध्यान रखिएगा आपको, कि शिक्षा हेतु संघ में प्रवेश प्रव्रज्या कहा जाता है। शिक्षा हेतु संघ में प्रवेश प्रव्रज्या कहा जाता है। पारिवारिक संबंधों को तोड़कर 8 वर्ष की आयु में बालक संघ में प्रवेश करता था। यहाँ किसी भी जाति या वर्ग का बालक प्रवेश ले सकता था, क्योंकि संघ में आकर उसकी कोई जाति नहीं रह जाती थी। संघ में उसे एक साधु के समान जीवन व्यतीत करना होता था। वह सिर मुंडाकर गेरुआ वस्त्र धारण करता था, जिसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। ये श्लोक की प्रतिज्ञा के रूप में उसको लेना होता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत दर्शन तो बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। हम बात करते हैं ये अध्यापक और शिक्षा के बीच के बारे में। अध्यापक और शिक्षा के बीच के बारे में, तो अध्यापक की अगर बात करें तो बहुत अच्छी इन्होंने फुल फॉर्म लिखी है हिंदी में, इंग्लिश में सभी लिख देते हैं अध्यापक। अध्ययन मीन्स हो गया अध्ययनशील। क्या हो गया? अध्ययनशील। अध्यापक मीन्स हो गया आपका ध्यानशील। ठीक है, ये दर्शन के पॉइंट्स हैं। ये दर्शन को इस टाइप से पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है। पा मीन्स हो गया पाप भीरु। पा मीन्स हो गया पाप भीरु, और का मीन्स हो गया कर्मनिष्ठ। तो जो अध्यापक होते हैं वो अध्ययनशील, ध्यानशील, पाप भीरु और कर्मनिष्ठ होते हैं। और अगर हम बात करें शिक्षक की, एक नाम दिया शिक्षक की, तो शिष्ट, क्षमाशील और कर्तव्यनिष्ठ। तो अध्यापक और शिक्षक में यही थोड़ा सा अंतर है बस। हम बात करते हैं जैन धर्म के 9 तत्व। जैन धर्म के 9 तत्व, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना बौद्ध दर्शन में,
8 आर्य, तो ऐसे इनके हैं जैन धर्म के 9 तत्व। जीव, जैन धर्म में जीव चैत्य द्रव्य को कहा गया है। जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता का ज्ञान का और दर्शन से मुक्त सुख दुख का अनुभव जीवन का होता है। अजीव, धर्म अधर्म प्रकाश प्रदुकल और काल को अजीव दर्शन द्रव्य कहा जाता है। निर्जरा, कर्म के प्रभाव को तप आदि साधनों के क्षय को निर्जरा कहा जाता है। बंधन, पाप, मोक्ष, आजीव, पुण्य एंड आश्रम, ये कुछ नेम्स हैं जो इनके तत्व हैं। इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का के तत्व 9 तत्व में से नहीं है। तो आपको ये सब तत्व पता होंगे तब इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो हमें मालूम होनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी। सो आपको एक चीज़ का बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो आप उसके बारे में उसका क्वेश्चन जरूर देखिए एक बार। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश में जब आप किसी की तैयारी करते हो, मतलब आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन सर्च करने होते हैं, उसका आंसर ढूंढते हो। हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो तरीका क्या होता है, सही मायने में आप एक बार ना क्वेश्चन को देख लीजिए तो क्या होता है कि हम उस पैराग्राफ में वहीं पे जाके चीज़ों को समझ जाते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी गई है, कहाँ से क्या क्वेश्चन इसका हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी कभी आप करें तो पहले आप कुछ उसके क्वेश्चंस देखें कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी लेके बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और वो तो टाइम होता नहीं है। और जो मैंने आपको ग्राफिक इतनी अच्छी बना रखी है, आप इसको शॉर्ट्स में नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपका इसी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल लिखवाई थी कि पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान, ठीक है। तो उसमें आपको आदर्शवाद और जितने भी रिलेटेड आदर्शवाद से रिलेटेड होगा, यथार्थवादी से होगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।